नमस्कार बच्चों, राधे राधे। तो फिर हम फिर आ गए आप लोगों से मुलाकात करने और आप हमसे मुलाकात करने। तो कक्षा 10th गणित, वही एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 7 भी है। तो हम कल करेंगे। एक एक क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या होगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ बनेगा। दो इक्वेशन दी होगी। ग्राफ बनने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। बस थोड़ा सा इसमें एक ही रहेगा कि त्रिभुजाकार पटल को चिह्नित करो। मीन्स जो ट्राइंगल आपका ग्राफ पेपर में बनेगा, लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी वो एक प्लेन के ऊपर एक ग्राफ बनाएगी। उसको हमें उस पॉइंट को शो करना है। तो इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ग्राफ कल हम इसका करेंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. ठीक है ना, मीन्स हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मीन्स एक आयताकार बाग है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक कच्चा डायग्राम, रफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, शो कर दिया करो आप लोग, अच्छा रहता है। ये आपकी हो गई लंबाई L, ये होगा आपकी विड्थ, चौड़ाई। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो कह रहा क्या है, हमने आयत बना लिया। एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। देखो, मानने वाले क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, तो ये अब आपके लिए इजी होगा। ठीक है ना, तो हम सॉल्यूशन इसका करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन तो हम मान क्या रहे हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x। मीटर में चल रही है तो मीटर मान के चलो आप लोग। ठीक है ना, x मीटर। ठीक है, हम प्रश्न अनुसार चलते हैं हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज्यूम द रेक्टेंगुलर गार्डन लंबाई इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है ना, हम एज्यूम कर रहे हैं रेक्टेंगुलर। लेट assume that the rectangular, क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन लंबाई लेंथ x मीटर। ठीक है, ये मीटर है आपका। ठीक है, x मीटर। इसी प्रकार हम मानेंगे, पहला केस हमने मान लिया, सेकंड केस हमने मान लिया क्या, आयताकार बाग, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर में y। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन्स कर दो विड्थ। ठीक है ना, विड्थ मतलब b इक्वल्स टू, b को हमने क्या माना है, y। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक है, ये सब मीटर में, मैंने इसको ब्रैकेट में शो कर दिया। x और m, ऐसा ना लगे कि x m है या y m है। ठीक है बच्चों, तो हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, whose length is 4 मीटर more than its width। ठीक है ना, ये b मैंने width से, width है, its width। ठीक है ना, तो ये width और ये लेंथ। ठीक है, हमने मान ली। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, तो यहां लिख लेंगे हम या तो प्रश्नानुसार लिख लो हिंदी मीडियम, या फिर अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने जो माना पहली केस नंबर फर्स्ट जो थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला इक्वेशन जो बना है वो बना है x इक्वल्स टू वाई प्लस फोर। एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस फोर बोल भी ये रहा है लंबाई चौड़ाई से कितने मीटर, 4 मीटर दी गए, तो लंबाई क्या हुई, ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो गई, ठीक है ना। लेंथ आपकी है, बिड्थ ये है, बिड्थ से 4 मीटर मोर देन है लेंथ आपकी, तो हमारी पहली केस बन गई। अब सेकंड केस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, आयत का, आयत का परिमाप वो क्या होता है, बताओ बच्चों। रेक पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है वो होता है आपका 2 × L + B, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है आयत का, रेक्टेंगल का पैरामीटर ये होता है। तो इसने क्या दे रखा है आपका, हाफ पैरामीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, हाफ पैरामीटर, मतलब अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप मतलब इसका हाफ, तो 2L + B डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका हाफ पैरामीटर क्या हो गया, ये हाफ पैरामीटर हो गया 2L + B डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हाफ पैरामीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बच्चों, 36। हाफ पैरामीटर की कितनी दे रखी है, 36 मीटर, ठीक है ना। तो 36 यहाँ लिख लिया और ये L + B सामने आ गया। अब L + B हमने मान ही रखे थे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे कि भाई x + y इक्वल्स टू 36। इस L की जगह x, इस B की जगह y और 36 यहाँ है। तो ये केस नंबर आपका सेकंड हो गया, केस नंबर सेकंड हो गया बच्चों। तो केस नंबर सेकंड और केस नंबर 1 से हमने 2 इक्वेशन बना ली। कितनी इक्वेशन बना ली, 2 इक्वेशन बन गई। अब ये बोल रहा है कि बाग की बीमाएं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो जब ऐसी इक्वेशन आ जाए और ग्राफ वगैरह ना हो, तो हमारी ये बीमाएं जो डायमेंशंस जो निकलवाने के लिए बोलते हैं, तो 2 इक्वेशनों के बीच में या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, मतलब प्रतिस्थापन विधि, या फिर एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि। दोनों में से कोई सा भी मेथड हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ एक प्रतिस्थापन विधि ले रहा हूँ आपको लिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आगे यहाँ जगह है नहीं तो आगे चलते हम। इसके लिए मैं प्रतिस्थापन विधि, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था, हमारा क्वेश्चन था, इक्वेशन थी x बराबर में y+4 और x + y बराबर में 36, ये हमारी 2 इक्वेशन थी। अब हमें डायमेंशंस निकालनी है, तो डायमेंशंस निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकली हुई है, तो x बराबर y+4 लिख देंगे। देखो प्रतिस्थापन जो विधि है उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग एक मैंने फॉर्मूला बना रखा है कि 1 2 1, मतलब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से कुछ भी मान आप निकाल रहे हो, चाहे x का चाहे y का, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में इक्वेशन नंबर सेकंड में वो मान पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। फिर जो समीकरण नंबर 2 में जो आपने x या y की वैल्यू पुट करी है, वहां से जो मान निकले वो समीकरण नंबर आप 1 में वापस रख दो, समीकरण 1 में वापस रख दो, ठीक है। तो प्रतिस्थापन जो विधि है उसको याद करने का एक मैंने फॉर्मूला बना लिया है 1 to 1। ये मैंने बचपन में बना लिया था जब मैं 10th क्लास में था, तो आप लोगों को भी उसी तरीके से दिखा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे को ये मिल गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे को क्या मिला, एक्स की पूरी एक वैल्यू मिल गई जो y+4 है। तो समीकरण में मेरे 1 से हमारे को एक्स की वैल्यू मिली, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखो एक से निकाला, 2 में रख रहे हैं, एक से निकाल रहे हैं ना, देखो एक से निकला एक्स की वैल्यू है ही और 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण में एक से निकाली और 2 में रखी, तो 2 हमारा क्या था, एक्स प्लस वाई, उसको लिख दो, एक्स प्लस वाई बराबर में 36। तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पुट कर दो, वाई प्लस 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो खोला इसको, ये 2y प्लस 4, वाई और वाई ऐड हो गए 36, 4 को हम उधर ले गए तो 2y बराबर में 36 माइनस का 4, 2y बराबर में 36 माइनस 4 मतलब 32, y 2 मल्टीप्लाई उधर 32 के डिवाइड में गया तो 2 से 2 कैंसिल 16, तो y की वैल्यू क्या निकली आपकी 16। देखो दो समीकरण एक से जो वैल्यू हमने निकाली थी वो इसमें रखी, तो यहां से एक वैल्यू मिली हमें y की, इस y की वैल्यू को y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 पे रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट नंबर इक्वेशन यही थी, तो y की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे हम, y की जगह हम रखेंगे 16 और 4 है ही, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो आपकी ये दो डायमेंशन, दो बीमारी निकल गई, x का मान 20, y का मान 16। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ में आया, क्या करना है, दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, आयताकार गार्डन या प्लॉट या रेक्टेंगुलर गार्डन या प्लॉट हो, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हमको दे रखी है, कितनी कंडीशन दे दी, पहले तो हमने इसको मान लिया एक्स और वाई, ये माना, फिर केस नंबर फर्स्ट हमारा ये बना, क्योंकि भाई जो लंबाई थी वो चौड़ाई से कितनी 4 अधिक थी, जो लेंथ थी हमारी ब्रेड्थ से कितनी अधिक थी 4 अधिक थी। केस सेकंड हमारे को दिख नहीं रहा था, तो हमारे को कुछ तो दिख रहा था, हाफ पैरामीटर दे रखा, तो हाफ पैरामीटर का मतलब पहले तो पैरामीटर देखो याद होना चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूले छोटे छोटे 8वीं 9वीं में याद हो जाने चाहिए। तो पैरामीटर हाफ, फुल हमारा ये था, तो हाफ इसका डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल प्लस बी, अरे एल प्लस बी हमने पहले ही मान लिया है, एल प्लस बी मान लिया, उसकी जगह रख दिया, तो सेकंड केस बन गया। जब दोनों केस से हमारे को दो इक्वेशन मिल गई, तो यहां हमने प्रतिस्थापन विधि आपके सामने लगा दी। तो प्रतिस्थापन विधि के अंदर यही लगता है 1 to 1 प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन ये विधि है। प्रतिस्थापन विधि मैं बचपन में इस तरीके से पढ़ता था और आप लोगों को भी इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, जिससे भूलो ना। प्रतिस्थापन विधि मैंने लगाई, समीकरण 1 से जो वैल्यू निकली उसको समीकरण नंबर 2 में रखी, वहां से जो वैल्यू निकली चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, वो उस वैल्यू को हमने वापस समीकरण 1 में रखा, तो वहां से भी हमारे को कोई ना कोई वैल्यू मिल गई। तो बच्चों यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है वो भी मैंने आपको समझा दी, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझा लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कल देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ आपने बनाना सीख लिया है और उसको हमने सिर्फ प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद पता चलेगा कि भाई वो जो ट्राइंगल बनेगा उसके एक्सिस क्या है, बस उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे को शो करवाने हैं। ठीक है बच्चों, राधे राधे। कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, आप लोगों का प्रेम मिलता रहे।